आज मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक जंगल में महाचतुर नामक सियार रहता था। एक दिन जंगल में उसने एक मरा हुआ हाथी देखा। उसकी बाहें खिल गई। उसने हाथी के मृत शरीर पर दांत गड़ाया, पर चमड़ी मोटी होने की वजह से वो हाथी को चीरने में नाकाम रहा। वह कुछ उपाय सोच ही रहा था कि उसे सिंह आता हुआ दिखाई दिया। आगे बढ़कर उसने सिंह का स्वागत किया और हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, आपके लिए ही मैंने इस हाथी को मार कर रखा है। आप इस हाथी का मांस खाकर मुझ पर उपकार कीजिए। सिंह ने कहा, मैं तो किसी के हाथों से मारे गए जीव को खाता नहीं हूँ, इसे तुम ही खाओ। सियार मन ही मन खुश तो हुआ, पर इसकी हाथी की चमड़ी को चीरने की समस्या अभी हल नहीं हुई। थोड़ी देर में उस तरफ एक बाघ आ रहा था। बाघ ने मरे हाथी को देखकर अपने ओठों पर जीभ फिराया। सियार ने उसकी मनसा भांपते हुए कहा, मामा, आप इस मृत्यु के मुंह में कैसे आ गए? सिंह ने इसे मारा है और मुझे इसकी रखवाली करने को कहा है। एक बार किसी बाघ ने उसकी शिकार को जूठा कर दिया था। तब से आज तक वे बाघ जाति से बहुत ही नफरत करने लगे हैं। आज तो हाथी को खाने वाले बाघ को वह जरूर मार गिराएंगे। यह सुनते ही बाघ वहां से भाग खड़ा हुआ, पर तभी एक चीता आता हुआ दिखाई दिया। सियार ने सोचा, चीते की दांत तेज होते हैं, कुछ ऐसा करूं कि यह हाथी की चमड़ी भी फाड़ दे और मांस भी न खाए। उसने चीते से कहा, प्रिय भांजे, इधर कैसे निकले? कुछ भूखे भी दिखाई पड़ रहे हो। सिंह ने इसकी रखवाली मुझ पर सौंपी है, पर तुम इसमें से कुछ मांस खा सकते हो। मैं जैसे ही सिंह को आता हुआ देखूंगा, तुम्हें सूचना दे दूंगा। तुम झटपट भाग जाना। पहले तो चीते ने डर से मांस खाने से मना कर दिया था, पर सियार के विश्वास दिलाने पर राजी हो गया। चीते ने पल भर में हाथी की चमड़ी फाड़ दी। जैसे ही उसने मांस खाना शुरू किया कि दूसरी तरफ देखते हुए सियार ने घबराकर कहा, भागो भागो, सिंह आ रहा है। इतना सुनते ही चीता सरपट से भाग खड़ा हुआ। सियार बहुत खुश था। उसने कई दिनों तक उस विशाल जानवर का मांस खाया। सिर्फ अपनी सूझबूझ से छोटे से सियार ने अपनी समस्या का हल निकाल लिया। वो इतना बुद्धिमान और चतुर सियार था। यही है चतुर सियार की कहानी। कहानी से सीख, बुद्धि के प्रयोग से कठिन काम भी संभव हो जाते हैं। कहानी होती है समाप्त।